अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यार ये जो ना गंदम का दलिया मुझे मिला है, जब मैंने इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक किया है ना, तो मैंने खाने की बजाय इसको उनको कहा है कि मुझे ये डब्बा ही दे दें, मैं इसका ना वीडियो बना लूँ ताकि दोस्तों को इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर दूँ। यार ये जो इसमें ना कार्बोहाइड्रेट्स इतनी ज़्यादा मिकदार में ना, आपको क्या बताएं। इसमें जो मरीज़ लेगा ना, मान लीजिए कि अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट है, शुगर वगैरह है, तो इसको हम देखेंगे तो हम मान लीजिए कि हमें खाना रोका हुआ है डॉक्टर साहब ने, या कहीं किसी वजह से हम रोटी नहीं ले रहे हैं या फिर कोई फ्रूट वगैरह नहीं ले रहे हैं कि यार उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, या शुगर के मरीज़ को दे दें या फिर किसी और मरीज़ को दे दें। तो इसमें यार इस कंपनी का खुद का न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो मैं आपको चेक करवाऊंगा। इसमें इतनी ज़्यादा मिकदार में शुगर है ना, आप एक बार इसको ले लेंगे उसके बाद आपका मेरे ख्याल में ना 450 प्लस के करीब आपका डायबिटीज़ है, शुगर के जो यूनिट है ना वो चले जाएंगे। अभी ये देख लें आप, इसका नाम भी पढ़ लें कंपनी का, इसका ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है। न्यूट्रिशनल वैल्यू वो होता है जो हम कोई चीज़ खा रहे हैं उसकी मिकदार होती है कि इसमें फाइबर कितना है, विटामिन कितने हैं, मिनरल कितने हैं, तो ये सब चीज़ें उसकी होती है। अभी हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आते हैं पर 100 ग्राम पे, यानी कि इसका वज़न उन्होंने दिया है 100 ग्राम। इसमें जो हमें कैलोरी मिलती है ना, ये 329 के करीब है। प्रोटीन 154 के करीब है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 6803। अगर ये कार्बोहाइड्रेट अगर हम 100 लें ना डेली, तो अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ना, तो हमें इंसुलिन वगैरह लाजमी लेनी पड़ती है। 200 ले लें, 300 ले लें मेरे भाई। इस 100 ग्राम को मान लें कि हम 3 लोग भी मिलकर खाएं तो ये हमें 2000 प्लस भर के बनेगी जो कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम एक वीक में इसको 3 बार 4 बार खा लें तो बताओ कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज का वैल्यू कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। मेरे भाई कोई चीज़ भी आप लो ना, सबसे पहले उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करो इंटरनेट पे कि ये इसको मैं खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ। आप मान लीजिए आप डाइट पे हैं, आप कह रहे हो कि डाइट पे हूँ, मैं अपना वज़न कम कर रहा हूँ, इसमें कैलोरी देखो 329 कैलोरी सिर्फ एक इसमें है। अच्छा ठीक है, आप एक एग ले रहे हो 150 के करीब मेरे ख्याल में उसमें भी कैलोरी होती है, आप उसका भी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करो। जिस वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ एग को, क्या उसके लिए मुझे फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करने के लिए कोई भी चीज़ है, आप उसका नाम लिखो और गूगल में जाकर सर्च करो। मान लीजिए मैं खजूर ले रहा हूँ, खजूर का आप नाम लिखोगे, उसको हम गूगल में सर्च करेंगे, उसके आगे लिख देंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो वो हमें मुकम्मल इस तरह का एक हमें पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा फाइबर कितने हैं, मिनरल कितने हैं, विटामिन कितने हैं, सारा का सारा प्रोसेस हमें जो है ना, फास्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम, ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू में मिल जाती है। और मेरा मशवरा भी आप लोगों से यही है, कोई चीज़ भी आप यूज़ करो उसका पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू देखो। देखो ना, अभी जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम ज़्यादा लेंगे तो हमें शुगर ज़्यादा हमारी हाई हो जाएगी, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करेंगे तो शुगर हमारी नॉर्मल हो जाएगी। तो इसी वजह से मेरे भाई कहने का मकसद ये है कि आप दलिया खाएं, कोई चीज़ भी खाएं, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार है ना वो आपकी 100 के करीब अंडर होनी चाहिए, यानी 100 से ज़्यादा ना हो। 100 से अगर आप पेशेंट हो, शुगर वगैरह के पेशेंट हो, तो फिर आपको शुगर ख़राब करेगी, आपकी शुगर हाई रहेगी, नॉर्मल नहीं हो सकती। अगर हम ये गंदम का दलिया ले रहे हैं ना कि यार हम रोटी नहीं खाते, उसकी जगह ये खा लें, ये गंदम के दलिए की, ये गंदम का, ये जिस चीज़ का भी है, ये कंपनी खैर बेहतर जानती है, लेकिन इस कंपनी का ये डब्बा बंद है जिसका हम रिव्यू करवा रहे हैं। अगर आप ख़ुद भी इस कंपनी का वीडियो लेना चाहते हो ना, कि हम इसकी हकीकत जानना चाहते हैं, ये कंपनी का नाम डब्बे का मैंने दे दिया आपको। अब किसी भी बाज़ार से कहीं से भी ये परचेज़ करके इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक कर लो, और इसको खाने के बाद मेरे ख्याल में आप 80% के करीब शुगर के मरीज़ तो लाजमी हो जाओगे, या आपके जिस्म में जो ग्लूकोज है ना ये बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे उस हिसाब से। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो नॉलेज की जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।